इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। क्रोध कभी मंगल नहीं करता। क्रोध केवल दो का मंगल करता है, एक मां का, एक सद्गुरु का। सद्गुरु का क्रोध शिष्य के कल्याण के लिए होता है, त्रास के लिए नहीं। और मां का क्रोध भी बच्चे के मंगल के लिए होता है, उसकी हानि के लिए नहीं। ये दो क्रोध मंगल है, शेष क्रोध अपना ही हानि करता है। अब विचारिए कि सनकादिकों का क्रोध क्या किया। अब तो जय विजय को साधु संतों के त्रास देने के लिए असुर बना दिया। हमारा क्रोध हमारे परिवार के नाश का कारण बन सकता है। क्रोध मंगल नहीं करता। हम क्रोध करके अपना बना बनाया काम भी बिगाड़ लेते हैं। बनता बनता काम हमारे आवेश के कारण बिगड़ जाता है। आदमी एक के बाद कहता है, अरे तोरे सन बहुत दिखले है, अच्छा ठीक है जा देखिया, हो ही गया काम। क्रोध ने कभी कल्याण नहीं किया। क्रोध सदैव अमंगल कारक है, वो किसी का मंगल नहीं करता है। इसलिए क्रोध आवे ना तो उसको शांत करना चाहिए। गोस्वामी जी ने दोहावली जी में लिखा है, खल को प्रबोध नहीं करना चाहिए, अपनों से कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, और बहते नदी के धार में अवरोध नहीं करना चाहिए। अवरोध उत्पन्न नहीं करे। चल रहा है सहज चलने दो, अवरोध नहीं, खल प्रबोध नहीं। एक कारण जय विजय का, जालंधर की अर्धांगिनी वृंदा सती ने भगवान विष्णु को शाप दिया। एक कल्प में भगवान ने उस शाप को स्वीकार किया, अवतार लिया। जालंधर रावण हुआ, उसको परम गति प्रदान की प्रभु। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। मां ने पूछा यह कथा सुनाइए, बाबा ने यह कथा सुनाई। हमारे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है उसको अपना पौरुष न मानिए, उसको भगवत कृपा मानिए। आप जैसे बहुत हैं, उनको न मिला, उन्होंने कोई कम किया क्या? बहुत किया। जीवन में बिना शरीर चलाए कुछ प्राप्त हो रहा हो तो भी उसको नहीं प्राप्त करना चाहिए। कारण बिना मेहनत के अर्जित हुई कोई वस्तु हमको आपको सुखी नहीं रख सकती है, साथ में दुख ही लाएगी। अपनी निश्चित आमदनी से अधिक राइट लेफ्ट की जब आमदनी आती है तो आदमी ठेके की दुकान ढूंढ लेता है। क्या है? ऊपर वाला है, ये ऊपर पहुंचाई, नीचे वाला रहता है वही नीचे रखता है, ऊपर वाला ऊपर भेज ही देता है। इसलिए सावधान रहा जाए, इससे एकदम सावधान रहिए। बिगारी नारद जी ने प्राप्ति को अपना मान लिया। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरिज शिव राखे। भगवान ने देखा करुणा निधि मन देख विचारी, उर अंकुरेऊ गर्भ तरु। भगवान अपने भक्त के हृदय में आए अभिमान के वृक्ष के अंकुर को उखाड़ फेंकते हैं, रहने नहीं देते। इसलिए समझिएगा, बड़ी मधुर बात है। भक्त अनेक योजनाएं बनावे, लेकिन भगवान उन सभी योजनाओं को पूर्ण करने का अपना ढंग बना लेते हैं। इसलिए भक्त होने के नाते हमारी सभी योजनाएं बने और एक कोई योजना रुक जाए तो उसमें दो बात का स्मरण रहे, पूरी जो हुई है वो भगवान की कृपा से हुई, और जो रुक गई भगवान की इच्छा से हुई। हमने नहीं, हमने तो बहुत यत्न किया, बहुत काम किया। जो पूरी की वो परमात्मा ने की। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम
काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा जो हुई भगवत कृपा, जो रुकी हरि इच्छा, मेरे कर्म का फल। भगत व्यवहार में हुआ जाए, विचार में हुआ जाए, कहने में नहीं, ये भगत का स्वभाव है। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। क्यों? भगवान ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावऊं ओही। भगवान ने क्या कहा? जेहि विद होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबि, वही मैं करूंगा। क्या करूंगा? जिससे आपका परम हित हो। कई बार हमारे मन की नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे मन की नहीं होनी चाहिए। जो भगवत इच्छा है वो होनी चाहिए। हम अपने बारे में सोचते हैं और भगवान सबके बारे में सोचते हैं। जीव का और हमारा इतने सोचने का अंतर है। भगवान सब पर, कहते हैं ना, सब पर मोरी बराबरी दाया। रावण न चाहते तो भगवान रावण को भी नहीं मारते। रावण ने चाहा तब मैं जाई बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। क्यों होई भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र ऋण। तो भगवान सबकी इच्छा पूरी कर दे। भगवान ने रावण की इच्छा पूरी कर दी। तो भगवान है, भगवान मैंने सबके माता पिता है। हरिओम। नारद जी के शाप को भगवान ने स्वीकार करके उनको सुमंत्र दिया, जाइए जपिए। 3 कारण हुए। चौथे कारण में भगवान ने सृष्टि के आदि माता पिता शत्रुपा मैया मनु जी को वर दिया, हम आपके पुत्र होके आएंगे, हम आपके पुत्र होके आएंगे। और तब भगवान श्री अवध में चक्रवर्ती जी महाराज के स्वरूप में पुत्र होके उनके आए। अब राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। धरती के एक राजा हुए जिनका नाम था सत्यकेतु। उनके रथ पर ध्वज, जो धर्मध्वज था, वो बिना दंड के खड़ा रहता था, धर्म दंड पर खड़ा रहता था। उनका नाम था सत्यकेतु। 2 पुत्र भय, प्रताप भानु अरिमर्दन। प्रताप भानु अरिमर्दन ने एक एक यज्ञ को 10-10 हजार बार किया। लाखों वर्ष अवस्था थी तब। इनका सचिव धर्मरुचि एक बार एक हारे हुए राजा, जो कपटी मुनि के रूप में वन में रहते थे, कालकेतु असुर उनका मित्र था, उनका कुसंग लग गया। और उस कुसंग के प्रताप के कारण, इनका कुसंग के प्रभाव के कारण इनका ब्राह्मण देवताओं को शाप प्राप्त हो गया। इनको जब शाप मिला तब उसी भाव में अवस्थित थे, मुझे बुढ़ापा न आवे, मुझे कोई जीते नहीं, धरती पर कोई मेरा शत्रु न हो, मैं अचर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। तो उसी भाव में इनका मरण हुआ। परिणामतः समय पाकर यही प्रताप भानु रावण हुए। 10 सिर 20 भुजाएं। जो अरिमर्दन इनका भाई था वो कुंभकर्ण भैया हुआ। धर्मरुचि जो विशेष महासचिव थे इनके, वो विमात्र भाई विभीषण भय। जैसा इनका प्रताप भानु अरिमर्दन धर्म रुचि रहते हुए स्वभाव था, वैसा अगले में भी बना रहा। धर्म रुचि भक्त हुए, सात्विकी भाव के भक्त हुए। प्रताप भानु अरिमर्दन अर्थात रावण कुंभकर्ण क्रमशः तामसिक राजसिक भाव के भक्त हुए।
समय बीता, तीनों ने कठोर तप किया। बाबा कहते देवी मैंने और ब्रह्मा जी ने जाकर वर दिया। रावण ने मांगा वानर मनुष्य छोड़कर कोई हमको मार सके नहीं, तथास्तु। पहले तो मांगा था कोई मारे ना, मैं मरूं ना। न जाने क्यों लोग मरने से डरते हैं, सभी असुर यही मांगते हैं, मगर ब्रह्मा जी बोले संभव नहीं, जो जन्मा है सो मरेगा। उपाय कोई उपाय नहीं, हवन करो, कुछ मांगो। मांगा, कुंभकर्ण ने मांगा 6 माह सोऊं, एक दिन जगूं, खाऊं पीऊं फिर सो जाऊं। तथास्तु, दोनों को तथास्तु की। धर्म रुचि जो विभीषण हुआ था उनके पास गए, कहे पुत्र आप भी मांगो। उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों में निर्मल प्रेम मांगा। तथास्तु। रावण से मय दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह किया। इनकी कथा बाबा संक्षिप्त लिखते हैं। दोनों भाइयों को पाताल जाकर ब्याह करके लाया। मय दानव जो असुरों के विश्वकर्मा हैं ने कहा यहां आपके बड़े भाई कुबेर के सेवक रहते हैं लंका नगरी में, आप उनको मार भगाइए, मैं श्रृंगार करूं, अपनी राजधानी बनाइए। सावधान, हम हमारे जीवन में अर्जित वस्तु का ही सुखोपभोग करते हैं। किसी से छीनी गई, झपटी गई, चुराई गई, अपहरित की गई वस्तु हमारे जीवन को सुखी नहीं बल्कि दुखी कर सकती है। सामग्री वही सुख प्रदान करेगी जिसको हमने अर्जित किया है। हम हमारी वस्तु के स्वामी हैं। स्कंद में तो वैसा लिखा है कि पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति का भी पुत्र सुखोपभोग नहीं कर सकता। अपने भोग के लिए सामग्री प्राप्त करना चाहिए, पैदा करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, जिससे हम सुखी रहेंगे। ये प्रमाण्य है। अरे भाई पिताजी के पास है तो क्या करेंगे? धर्म करो, धर्म के लिए जानते हैं ना। धर्म तो बड़ा गूढ़ है न हो, छोटी छोटी बातें। आलसी को धर्म सिद्ध नहीं होता। धर्म तो अग्नि स्वरूप है। धर्मशीलता साक्षात अग्नि व्यवहार है। करके देखिए, आनंद होगा। प्रमाद में सुख नहीं है, धर्माचरण में सुख है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।